Hello students, this is the lecture of lines and angles क्लास 9th। क्लास 9th में जो आपका लाइन्स एंड एंगल्स का चैप्टर है उससे रिलेटेड जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एंगल AOC प्लस एंगल BOE इस एंगल की बात हो रही है और इस एंगल की बात हो रही है। इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो गिवन है 70 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू गिवन है आपका 70 डिग्री। लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। इफ एंगल BOD इस एंगल की बात हो रही है, ये गिवन है आपका 40 डिग्री। एंगल BOD 40 डिग्री। फाइंड एंगल BOE की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एंड रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन आपका गिवन है, ध्यान देखें ध्यान से। एंगल AOD इक्वल होगा आपका एंगल BOC के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल जो BOC है इसके टू पार्ट्स हो रहे हैं, एक पार्ट हो रहा है BOE एंड सेकेंड पार्ट हो रहा है COE। आपको फाइंड करना है एंगल BOE। तो BOE इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखें ध्यान से कैसे करना है। तो पहले हम लाइन AB लेके चलते हैं और AB का जो बिलो वाला पोर्शन है उसको लेके चलेंगे। फ्रॉम लाइन्स AB लाइन AB को लेके चलेंगे और एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। एंगल AOD प्लस एंगल BOD की वैल्यू गिवन है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOD इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट मीन्स आ गया ये आपका 140 डिग्री। ये जो एंगल आपका निकला हुआ है ये होगा आपका 140 डिग्री। अब देखें ध्यान से, एंगल जो आपका होगा BOC ये इक्वल होगा एंगल AOD के। और गिवन क्या है, एंगल BOE एंड AOC इन दोनों का सम गिवन है 70 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी आपका 40 डिग्री होगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कैसे लिखेंगे, एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD के। और BOD की वैल्यू गिवन है 40 डिग्री। रीजन होगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये आपका 40 डिग्री है दैट मींस एंगल AOC भी आपका 40 डिग्री होगा। अब जो फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखी हुई है उसको देखें ध्यान से। लिखा हुआ है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल AOC की वैल्यू आपने निकाली हुई है 40 डिग्री है। 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब यहां से हम लोग फाइंड करेंगे एंगल BOE इज इक्वल टू जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो आंसर आएगा आपका 30 डिग्री। दैट मीन्स ये जो एंगल आपका BOE है ये निकला गया है आपका 30 डिग्री। एंगल BOE की जो वैल्यू है वो निकली हुई है 30 डिग्री।
सेकेंड पार्ट आपको फाइंड करना है एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE। COE देखें ध्यान से, इसको कैसे निकालना है। एंगल BOC, एंगल BOC इक्वल होगा एंगल AOD के, और एंगल AOD की वैल्यू कितनी है 140 डिग्री। और ये एंगल कैसे हैं, ये एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल जो BOC होगा, BOC इसकी वैल्यू होगी 140 डिग्री। एंगल BOC इज इक्वल टू 140 डिग्री। एंगल BOC के टू पार्ट्स हो रहे हैं, एंगल BOE प्लस एंगल COE। एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 140 डिग्री। BOE की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो एंगल COE की वैल्यू हो जाएगी 140 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट मीन्स आ गया 110 डिग्री। लेकिन आपको जो एंगल फाइंड करना है दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू हो जाएगा, जब किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करते हैं तो उस एंगल को 360 से माइनस करते हैं। तो इसको माइनस करेंगे 360 माइनस 110 डिग्री, तो ये आएगा 250 डिग्री, दैट इज योर आंसर। रिफ्लेक्स एंगल होगा आपका 250 डिग्री, नोट इट। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है वो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हैं, आप उसको ट्राई करेंगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है देन यू राइट कमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गिवन, इन द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन है आपको, इन द गिवन फिगर एंगल PQR, ये आपका P है, ये Q है और ये आपका R है, ये आपका S है और ये आपका T है। एंगल PQR इक्वल टू दे रखा है एंगल PRQ के, ये कंडीशन गिवन है। एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, दिस इज द कंडीशन, ये गिवन है आपका। आपको प्रूफ करना है एंगल PQS, दिस एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल PRT, ये आपको प्रूफ करना है। ये आपको प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले हम पॉइंट लेके चलेंगे Q, एट पॉइंट Q, एट पॉइंट Q। अब अगर Q पॉइंट को ध्यान से देखें तो ये जो Q पॉइंट है इसको लाइन PQ टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक पार्ट होगा PQS, सेकेंड पार्ट होगा PQR, और ये दोनों एंगल होंगे हमारे लीनियर पेयर। तो कैसे लिखेंगे, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर, that is first equation. Now from point R, R को देखेंगे ध्यान से, जो R है, जो एंगल R है उसको लाइन PR टू पार्ट्स में ब्रेक करती है। दीज आर एंगल PRQ, या लिख सकते हैं एंगल PRT प्लस
एंगल पी आर क्यू, पी आर टी प्लस पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी रीजन वही होगा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर इक्वेशन इसको डालेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन को अगर सेकेंड को ध्यान से देखें, फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों के राइट हैंड इक्वल है। इधर भी आपका 180 डिग्री है और इधर भी 180 डिग्री है। तो फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, दोनों के अगर राइट हैंड इक्वल है दैट मीन्स दोनों के लेफ्ट हैंड भी इक्वल होंगे। तो कैसे लिखेंगे, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। दोनों लेफ्ट राइट हमारे इक्वल होंगे। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखें। एंगल पी क्यू एस और एंगल जो पी क्यू एस है वो इक्वल है किसके, पी आर टी के। एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, दैट मीन्स जहां पर एंगल पी क्यू एस होगा उस एंगल पी क्यू एस को रिप्लेस करा देंगे किससे, पी आर टी से। तो यहां पर आपका लिखा हुआ है पी क्यू एस और इस पी क्यू एस की जगह पर लिखेंगे पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू देखिए राइट हैंड में ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। एंगल जो पी आर टी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर टी के, इक्वल है दैट मीन्स कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, दैट इज आंसर। यही आपको प्रूव करना था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्टली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे और इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।